दोस्तों नमस्कार। स्काई एडमोटिव में आपका स्वागत है। जिस उम्र में कोई युवा अपने करियर बनाने और भविष्य को लेकर परेशान रहता है, उस उम्र में कोई लड़का अपना पढ़ाई छोड़कर भारत माता को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लड़ जाता है। उसके अत्याचारों को देखकर उसे बदला लेने के लिए उस पर बम और गोले से हमला करता है। अतः अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अल्प आयु में अपना बलिदान दे देता है। 11 अगस्त 1908 को अपने हाथों में गीता की एक प्रति लेकर मात्र 18 साल की उम्र में हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाता है। दोस्तों, इस युवा क्रांतिकारी वीर का नाम है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मिदनापुर जिले की हबीबपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम त्रिलोकनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मीप्रिया देवी था। खुदीराम बोस स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वे जलसों और जुलूसों में शामिल होते रहते थे और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ नारे लगाते रहते थे। उन्होंने 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और जंग-ए-आजादी में कूद पड़े। खुदीराम बोस रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्फलेट बांटने लगे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में उन्होंने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। मिदनापुर में युगांतर नाम की एक क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी, जिसके सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी थे। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया तो इसके विरोध में बहुत सारे लोग कलकत्ता और आसपास के सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने प्रदर्शनकारियों को बहुत कठोर और क्रूर दंड देता था। उसने आंदोलन को भरसक दबाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने किंग्सफोर्ड को पदोन्नति कर मुजफ्फरपुर का सत्र न्यायाधीश बनाकर भेजा। इधर किंग्सफोर्ड की क्रूर व्यवहार को देखकर युगांतर संस्था की एक मीटिंग में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी को एक बम और एक पिस्टल दी गई। मुजफ्फरपुर आने के बाद उन लोगों ने सबसे पहले किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी की, उसके बग्घी तथा घोड़े का रंग देखा। किंग्सफोर्ड को ठीक से पहचानने के बाद उसके आने जाने के समय का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी नियोजित रूप से बंगले की निगरानी करने लगे थे। रात के 8:30 बजे उन लोगों को किंग्सफोर्ड की बग्घी आती हुई दिखाई दी। अंधेरे का फायदा उठाकर खुदीराम ने बग्घी पर बम फेंका, परंतु दुर्भाग्यवश बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था, अतः वह बच गया। उस बग्घी में 2 यूरोपियन महिला थी जिनको अपने प्राण गंवाने पड़े। इस घटना की खबर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इंग्लैंड तक सुनाई दी। उसके बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी रातों रात नंगे पैर भागते हुए 24 मील दूर बैनी स्टेशन पर जाकर विश्राम किया, परंतु अंग्रेजी सेना इनके पीछे लगी हुई थी। इन लोगों को बैनी स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को घिरा देखकर अपने पिस्टल से खुद को गोली मारकर शहादत दे दी, जबकि खुदीराम बोस को पकड़कर मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया और 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी के तख्ते पर झुला दिया गया। दोस्तों, खुदीराम बोस ने अपने हाथ में भगवत गीता की एक प्रति लेकर धैर्य से हंसते हुए फांसी के फंदे को आलिंगन किया तो सत्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड ने घबराकर अपनी नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, खुदीराम बोस की शहादत से पूरे भारत में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। खुदीराम बोस की शहादत अंग्रेजी सरकार के ताबूत में एक कील ठोकने का काम किया था। ऐसे वीर सपूतों को स्काई एडमोटिव की टीम नमन करता है। जय हिंद।